हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर जनाब हम साहिवाल से निकले हैं और इतनी जल्दी जल्दी में निकले हैं कि मुझे व्लॉग बनाना याद नहीं रहा। भेरा पर आकर हमने स्टॉप किया है, यहाँ पर थोड़े फ्रेशअप हुए हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पी है और जो हमारी कमरें अकड़ी पड़ी थी सफ़र कर कर के बैठ बैठ के, वो हम लोगों ने सीधी की। अच्छा, ये इस्लामाबाद तक का सफ़र आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे हम जा मरी रहे थे तो मरी का मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। अब तक आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों का सफ़र कैसा रहा और हम लोगों ने मतलब आधी आउटिंग तो आपकी सफ़र में ही हो जाती है ना। जो जितने पहाड़ आपने देखने होते हैं वो रास्ते में ही आप देख लेते हैं इस्लामाबाद के रास्ते में, तो यहीं पे आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। ये देखें जनाब, अब हम लोग स्टॉप करने के बाद ना, रुकने के बाद हम लोग रवाना हो गए हैं। अभी हम इस्लामाबाद पहुँचे नहीं हैं। यहीं से हमें दूर दूर से पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। और हमारे ट्रिप की हमेशा से ये बात होती है कि हम लोग जब रास्ते में होते हैं ना, इस्लामाबाद के रास्ते में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने जाना कहाँ कहाँ है। ये मेरे हस्बैंड की क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है। यहाँ पर सब लोग गाड़ी में मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी वीडियो बना लूँ, लोगों को थोड़ा सा अपना आउटफिट ही दिखा दूँ। माउंटेन आ गई है, माउंटेन आ गई है, सनसेट। वाह। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मियाँ जी को छुट्टियाँ मिली थी ऑफ़िस से, तो इसलिए वो हमें घुमाने लेकर चल पड़े। और मेरे ख्याल से कि हर शौहर को ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को घुमाने लेकर जाए। यार, आप लोग तो बाहर घूम फिर आते हैं, बीवियाँ बेचारी घर रहती हैं, सारा दिन दीवारों की शक्लें देखती हैं, बच्चों की शक्लें, बच्चों के रोने धोने, हर वक्त बंदा फेडअप हो जाता है वही रोज़ रोज़। मतलब थोड़ा सा हमारा भी दिल करता है कि हम बाहर की दुनिया देखें, बाहर के लोगों को देखें, हमें भी एहसास हो कि घर से बाहर की भी कोई दुनिया है। यहाँ पर मेरा आउटफिट और ये मेरे हस्बैंड का बड़ा पेट जो मैंने बिल्कुल नहीं किया, बाहर के खाने खा खा कर हो गया है। और ये मैं हूँ बिल्कुल फ़िट, ऊंचा लंबा कद, गोरी चिट्टी, स्लिम स्मार्ट। मतलब इमेजिन हाउ ही इज़ लकी मैन। और इसी तरह हर बीवी में कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं और वो क्वालिटीज़ हस्बैंड को लकी बना देती हैं। हस्बैंड को इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। और जो हस्बैंड्स ये कहते हैं ना कि तुम करती ही क्या हो, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है, या अगर बीवियाँ सुन रही हैं तो अपने शोहरों को ये बात मेरी ज़रूर सुनवाइएगा कि हम सारा दिन जो काम करते हैं ना, आप बेटा आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। और यकीनन जो आप बाहर काम करते हैं ऑब्वियसली हम आपका काम नहीं कर सकते, आप वो काम बहुत मुश्किल है। इसी तरह आप भी हमारा काम नहीं कर सकते। आप रोते हुए बच्चों के साथ आधा घंटा रह के दिखा लें। जैसे ही बच्चे रोने लगते हैं तो आप लोग उनकी बच्चों की माओं को बुलाना शुरू कर देते हैं, आ जाओ जल्दी से आओ, संभालो, ये रो रहा है। तो बेटा हम ही उस वक्त आपको याद आ रहे होते हैं। तो खुद ही देख लें, जो जिस बच्चे को आधा घंटा भी नहीं चुप करवा पा रहे होते वो माएँ आकर ही संभालती हैं। तो बेटा हम ये करते हैं। और अब यहाँ पर जनाब खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सफ़र के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर वो पहाड़ियाँ दिखाती चलूँगी। दिल तो कर रहा था गाड़ी साइड पे बंदा पार्क करे और यहाँ पे फ़ोटो सेशन अपना कर ले, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं, मतलब कोई रुक नहीं रहा था, सारे जा ही रहे थे, अजीब ही लगना था, इसीलिए बस देखकर ही गुजारा करना पड़ा। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोड्स ऐसे मतलब पहाड़ों के बीचों बीच जो गुजर रही होती थी वो उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर रही थी। और इतनी साफ़ सुथरी रोड्स, बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो इस्लामाबाद तक की लॉन्ग ड्राइविंग का तो जनाब अपना ही मज़ा है। आपके पास कॉफ़ी हो और आप यहाँ कहीं आसे पासे रहते हों और जब निकलें तो पहाड़ों के बीचों बीच इस नज़ारे को एंजॉय करते हुए आप जा रहे हों, ओह माय गॉड, क्या लॉन्ग ड्राइविंग होगी यार। यहाँ पर जनाब हमने मज़े मज़े के पूरे रास्ते गाने लगाए रखे जो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं सुनवा सकी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगी, तो इसलिए जनाब मैंने वो बीच में से कट करा दिए। और यहाँ पर ये देखें जनाब, ये व्यू देखें। आप इस ज़रूर घूमने फिरने जाएं और अगर आपके हस्बैंड पैसों का रोला मचाएं तो आप अपनी सेविंग्स में से थोड़े से पैसे उनको दें ताकि वो मिल मिला के मतलब पार्टनरशिप करके थोड़े से वो खुद मिलाएं और फिर आपको ले जाएं। अच्छा, यहाँ पर हम मरी जा रहे हैं तो मरी के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे ही आप मरी में इंटर होते हैं ना, होटल्स जहाँ पर होते हैं उस साइड पर, तो इतने सारे बंदे आपकी गाड़ी के कोई लेफ्ट साइड पे कोई राइट साइड पे चिपक जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ना आपके फैंस आकर गाड़ी को चिपक गए हैं। हेलो मैम, हेलो सर, इधर से ऑटोग्राफ दे दीजिए।
मतलब ऐसी फीलिंग आ रही होती है। असल में वो ये कहने आए होते हैं, सर आप हमारे साथ चलें, हम आपको होटल दिखाते हैं, बहुत सस्ता होटल, बहुत अच्छा, उसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, सर आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ चलें। असल में वो ये कहने आए होते हैं। मतलब जब हम पहली दफ़ा गए थे ना, तो उस वक्त तो हम चले गए, तो बाद में हमें इस चक्कर का पता चला कि वो कमीशन लेते थे, मतलब हमसे भी पैसे ले लेते थे, आगे जाके होटल वालों से भी पैसे ले लेते थे। तो मतलब हमें तो महंगा ही पड़ जाता था वो, मतलब हमें वो होटल हमें ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। ऐसे वो कम क्या करवाने थे, तो उल्टा हमें वो चूना लगा जाते थे। अच्छा तो जनाब, यहाँ पर शाम होते ही खूबसूरती में भी मज़ीद इजाफा हो चुका था। हम लोग दोपहर 12 बजे निकले थे और अब शाम के 7 बजने वाले हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हम लोगों ने खाना कहाँ से खाया। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक और अहम बात बता दूँ, आप अपने साथ मोटी मोटी जर्सियाँ ज़रूर लेकर जाएँ। पतली जर्सियों का वहाँ कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल फ़जूल होगी, वहाँ जाके वेस्ट हो जाएंगी। और अगर नहीं है तो मरी जाकर ले लें। और मरी के बाज़ार से अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, तो मैं पहले आपको वहाँ की शॉपिंग का बता दूं कि वहाँ पर सारी चीज़ें लंडे की लग रही होती हैं, बिल्कुल अच्छी शॉपिंग नहीं होती। तो मजबूरी के तहत अगर आपने कोई मोटी ताज़ी जर्सी लेनी है ना, तो वो वहाँ से ले लें, तो वहाँ की सर्दी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ़िट होती है। और अब जनाब, मैंने साथ ही अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए यहाँ पे वीडियोस भी बना ली थी, व्लॉग के साथ साथ वो भी काम जारी था। यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी अपनी आउटलुक दिखाऊं। मैंने फ़िल्टर के साथ आपके सामने आई हूँ। मतलब आपकी बहन आपको अपना ड्रेस दिखाने आई है। ये खद्दर का मैंने ड्रेस पहना हुआ था, लाइमलाइट का था। और लाइमलाइट का खद्दर आपको पता है, वो खद्दर वो पहले वाली खद्दर नहीं रही, तो पतली ही खद्दर थी। दिन में इतनी गर्मी थी कि मुझे मतलब महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही थी, हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। और यहाँ पर जनाब मैंने अपनी जब वीडियो बना रही थी, मेरे बच्चों ने कहा मामा हमने भी व्लॉग बनाना है। मैंने कहा जो बेटो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। मतलब वो हाँ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਏ ਆ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ। इस्लामाबाद तो आ गया बस 2 किलोमीटर है ना? हाँ, नहीं 2 तो नहीं है, मैं ख्याल है बस पहुँच ही गए। 30-40 किलोमीटर रह गया होगा। मैं 1 किलोमीटर क्या है पता? चकवाल? हाँ 30-40 किलोमीटर रह गया होगा इस्लामाबाद। अगले 20 मिनट में इस्लामाबाद, शामो शाम टाइमो टाइम। ਹੁਣ ਮਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ कि बर्फ पई है कोई नहीं। हाँ मेरा बेटा आया तो स्नोफॉल देखने के लिए। करो ख्वाब दे ने स्नोफॉल दे सजाए दे। यान अब कहाँ जा रहे हैं? स्नोफॉल में जा रहे हैं। शक्कर बढ़िया टीके और शक्कर बढ़िया देखी जा सकती है। पाकिस्तान है? पाकिस्तान मोनूमेंट है, फैसल मस्जिद है। पाकिस्तान मोनूमेंट देखा हुआ हमने, वो शक्कर बढ़िया के साथ ही, लेकिन कोई मजे का नहीं है। अच्छा फैसल मस्जिद भी देखी हुई है। शक्कर बढ़िया भी दामने को गड्डी चढ़ानी पैनी है। और चीजें बोली जाओ ना। गूगल पे सर्च मारा? नहीं, गूगल पे लिखो ना फेमस प्लेसेस इन इस्लामाबाद, आ जाएगी लिस्ट पूरी। फेमस प्लेसेस टू विजिट इन इस्लामाबाद, वो तुम्हें सारी हैं। सर ऊपर क्लिक करो। सलाम इश्तियाक भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक। लाहौर से। हेलो अजय। अच्छा इश्तियाक भाई, मैं आ रहा था मरी, तो मैंने कहा भाई से जो है ना जरा पूछ लूँ क्या सूरत हाल है। ठंडा है तो वो भी
पीछे गली वाली साइड में सुना कि बर्फ बुर्फ भी पड़ी है। अच्छा, तो आज वो साथ हुआ, वो हमेशा कहते हैं कि यार वो कमीशन एजेंट को साथ ना लेके आया करें, कोई आपको मुनासिब रेट पे हम कमरे दे दिया करेंगे। तो मैं कहा भाई को जरा बता भी दूं। हाँ, साथ में लेके आऊंगा। वैसे क्या रेट चल रहा है अभी? नहीं, आपका हमेशा मुनासिब ही होता ना, मोहब्बत करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे आइडिया कोई दे दे मुझे, क्या चल रहा है? अच्छा, आइडिया देते नहीं है कि क्या चल रहा है रेट भाई? ठीक है, बस ठीक है। तो ये अब आपने करवा के देना इस दफा। ओके। ये हमेशा कहता जी कमीशन एजेंट बना ले आया करो, फिर तुम रेट चला। क्या रेट बताया? 3000, 4000, 5000। फिर तो ठीक बताया उसने। ये बेडरूम के हिसाब से है? तो यार लास्ट टाइम जब हम गए 5000 10,000 से नीचे कमरा कोई नहीं था। ये 5000 डबल बेडरूम का तो यार ये कमरा वही होता है, ये जितना मर्जी मुंह फाड़ ले। कमरे में कोई चीज चेंज नहीं होती, ये बार खड़े खड़े रेट चेंज होता है। अभी हम ऑफ वीकेंड जा रहे हैं ना, वीकेंड पे नहीं जा रहे, तो रेट डिफरेंट होगा। वीकेंड पे जाएंगे रेट और होगा। सैदपुर विलेज है, उसमें वो कहती है मॉडर्न, ये 13 इयर्स ओल्ड विलेज है, मॉडर्नाइज किया हुआ है विद एंशिएंट मंदिर्स के साथ ना। मस्जिद है, रेस्टोरेंट है और विलेज क्राफ्ट आइटम्स भी बॉट है, मतलब कि कोई भी विलेज क्राफ्ट को बॉट कर सकते हैं। 13 ईयर वो पुराने को ना मॉडर्नाइज करके और 13 साल पुराने कि 1300 साल पुराने? 300। हाँ, 300 है ना। अच्छा, और यार आर्मी म्यूजियम भी है कोई उधर? आर्मी म्यूजियम भी होगा, जू भी होगा। इस्लामाबाद का जू तो बड़ा होगा। मैंने सुना कि आर्मी म्यूजियम भी बड़ा है। लाहौर में ये दोनों चीजें लाहौर में भी है, मैंने देखी हुई है, लेकिन कहते हैं इस्लामाबाद की थोड़ी डिफरेंट है। सेंटोरस मॉल तो मैंने देखा लास्ट टाइम जब आए थे, वो ऐसा ही था जैसे वो एम्पोरियम है और बैगरीज मॉल है, कोई फर्क नहीं था। अरे हाँ भाई हाँ। नहीं है, हैं? नहीं है, जू नहीं है? नहीं आर्मी पिंडी है। पिंडी का कर लो, तो एक ही बात है। अच्छा, तुमको सिखा रिया है? एक चक्कर खाओ तो सामान खत्म हो जाता है। हाँ, आर्मी म्यूजियम है हाँ, वो पिंडी है। पिंडी में। आर्मी म्यूजियम देखना चाहिए वैसे। अच्छा, इधर अजायब घर भी है, वो भी सुना बड़ा अच्छा है। ये वो चीजें जो मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा, इधर रेस कोर्स भी है। मैं छोटा होता था, मरी से ट्रिप आया करता था, रेस कोर्स, झूले पूरी दिन की एक्टिविटी हुआ करती थी। घोड़ों पे सवारी करने का मौका है, पीछे से मिलेगी। मैंने की है रावी किनारे, मेरे दोस्त का अपना घोड़ा है। हाँ, वो पिंडी है, खवारी हो जाएगी। अब ज़्यादा व्यू अच्छा हो गया है, इवनिंग हो गई ना, इवनिंग टाइम। अच्छा बताएं, आप कहाँ जाएंगे? अभी तो बनी जाएंगे। अच्छा, क्योंकि रात को तो इस्लामाबाद ये जितनी चीजें बोली कोई भी देखने वाली नहीं होगी, बल्कि बंद होगी। यहाँ पर जनाब, जैसे कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर हमने मरी में एक होटल था जहाँ पर हम अक्सर रह कर आते थे, तो उनसे हमने फ़ोन नंबर ले लिया था कि जब भी हमें आना होगा ना तो हमें परेशानी नहीं होगी, हम फ़ोन करके पहले से ही बुकिंग करवा लिया करेंगे। तो उन्हीं को हस्बैंड ने फ़ोन किया था, जिनसे बात हुई थी और उन्होंने सारे रेट्स बताए हमें। हाँ, मुझे याद आया, यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे भी एक्सपीरियंस करके ही पता चला है। तो वो बात ये है कि जब भी आप किसी ट्रिप पे जाएं, चाहे वो 2 दिन का हो या 4 दिन का हो, तो आपके पास आपके हैंड बैग में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो आपके पास पहली चीज़ विम होना चाहिए, जो बर्तन धोने वाला होता है, उसे किसी भी घर की कोई एक्स्ट्रा डब्बी पड़ी हो तो उसमें डाल लें थोड़ा सा, और साथ में स्पंज ले लें छोटा सा, और आपके पास सुई धागा होना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी कोई कपड़ा, कोई ड्रेस कहीं से फट जाता है तो आपके पास होना चाहिए सुई धागा। और दूसरा, आपके पास
हैंड वॉश होना चाहिए, फेस वॉश होना चाहिए, छोटे छोटे डब्बियाँ अगर आपके पास नहीं है तो एक्स्ट्रा डब्बी अगर आपके पास घर में हो तो उसमें आप डाल कर लेकर जा सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब उतने दिन में यूज़ हो जाए। और दूसरा आपके पास एक कैंची ज़रूर होनी चाहिए, छोटी सी कैंची, और एक नाइफ होनी चाहिए, पॉकेट नाइफ भी जिसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी वहाँ पर। अगर नहीं भी काम आती तो ये ज़रूरी है कि कोई पता नहीं होता कि आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाए। और अच्छा, यहाँ पर जो सबसे एक अहम चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गई, आपके पास बेड शीट्स लाजमी होनी चाहिए। जो आप जिस होटल में आप स्टे करेंगे वहाँ पर बेड पर बिछाएंगे 2 बेड शीट्स होनी चाहिए। एक जब उनकी क्विल्ट आप अपने मुंह पर लेते हैं ना तो आपके मुंह पर ना लगे, क्योंकि पता नहीं आपसे पहले कितने लोग वहाँ पर जाकर रहे होंगे, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे जर्म्स, कैसी बीमारियाँ। इन सब से बचने के लिए आपको अपनी साफ सुथरी एक बेडशीट लेकर जानी चाहिए, पतली सी। और इसके अलावा आपके पास अपना एक टॉवल होना चाहिए, उनका टॉवल ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। और इसके अलावा आपके पास टिश्यू रोल होना चाहिए जिसे आप कमोड की सराउंडिंग में रख कर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कमोड भी ज़ाहिर है पब्लिक होते हैं, पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे लोग यूज़ करते होंगे। तो जनाब यहाँ पर रात हो चुकी है। मरी से बिल्कुल स्टार्ट में एंटर होने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर पेशावर नाम का कोई होटल था छोटा सा, वहाँ से हमने खाना खाया और फिर इसके बाद हम मरी की तरफ चल पड़े। और वो भी लोग देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।